1952 से लेकर अब तक आयोजित हुए मिस इंडिया खिताब को जीतने वाली महिलाओं की सूची आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती का लोहा मनवाया। ऐसी बहुत सारी मिस इंडिया हैं जिन्होंने मिस इंडिया खिताब के साथ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे खिताब जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिस इंडिया का सुनहरा सफर द रापचिक के साथ। 1952 में पहली बार मिस इंडिया खिताब को इंदिरा रानी रहमान ने जीता। इन्हें 1969 में पद्मश्री से और 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1999 में न्यूयॉर्क शहर में भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया। 1964 में दूसरे मिस इंडिया खिताब को मेहर कैस्टलिनो मिस्त्री ने जीता। उन्होंने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की और उन्हें भारत की पहली ब्यूटी क्वीन के रूप में भी जाना जाता है। 1965 में पेरसिस खामबट्टा ने तीसरे मिस इंडिया खिताब को अपने नाम किया। वो एक पारसी परिवार से आती हैं। 1989 में आई द मोशन पिक्चर में लेफ्टिनेंट आलिया की भूमिका के लिए ज्यादा याद किया जाता है। फिर उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भाग लिया और बाद में हॉलीवुड अभिनेता किल्फ टेलर से शादी कर ली। 49 साल की उम्र में 1998 में उनकी मौत हो गई। 1966 में चौथे मिस इंडिया खिताब को यास्मीन दाजी ने अपने नाम किया। साथ ही उसी वर्ष उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पाकर सनसनी फैला दी। यास्मीन अमेरिकन नागरिक थी, बाद में वो दिल्ली आ गई। वो मॉडल के साथ एक डॉक्टर भी थी। 1967 में पांचवें मिस इंडिया खिताब को नायरा मिर्जा ने अपने नाम किया। नायरा मिर्जा को उनकी बोल्ड और विद्रोही भावना के लिए जाना जाता है। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर नालनी पटेल रख लिया। 1968 में छठे मिस इंडिया खिताब को अंजुम मुमताज ने अपने नाम किया। अंजुम हैदराबाद की रहने वाली थी, जो कि एक मुस्लिम परिवार से आने के बावजूद उन्होंने सौंदर्य की दुनिया में कदम रखा और अब अमेरिका में बस गई हैं। 1969 में सातवें मिस इंडिया खिताब को कविता ने जीता। आपको बता दें कि वो अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर की बहन है। उन्होंने बिजनेसमैन जसजीत सिंह से शादी की और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भाग लिया। 1970 में आठवें मिस इंडिया खिताब को वीना सजनानी ने अपने नाम किया। उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय भी किया। वीना ने फैशन डिजाइनिंग में भी रुचि दिखाई, लेकिन पहले प्यार थिएटर से जुड़े रहने का फैसला किया। बाद में वो शादी करके बेंगलोर में सेटल हो गई। 1971 में नवे मिस इंडिया खिताब को राजगिल ने अपने नाम किया। फिलहाल वो लंदन में रह रही हैं और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का हिस्सा है। 1972 में 10वें मिस इंडिया खिताब को रूपा सत्यान ने अपने नाम किया। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया और सेमीफाइनल तक पहुंची। वो अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में 12वां स्थान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। 1973 में 11वें मिस इंडिया खिताब को फरजाना हबीब ने अपने नाम किया। मिस इंडिया बनने से पहले उन्होंने मिस दिल्ली का खिताब अपने नाम किया था। बाद में वो ग्रीस गयी, उसके बाद वो यूएस, जहाँ वो अपने पति से मिली। 1974 में 12वें मिस इंडिया खिताब को शालिनी भावना ढोलाकिया ने अपने नाम किया। साथ ही उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में टॉप 12 तक का सफर तय किया। उन्होंने खुद को स्टारडम से दूर रखने का फैसला किया। शालिनी अब कैलिफोर्निया में रह रही हैं और 4 कंपनियों के लिए निर्देशक के रूप में काम कर रही हैं। 1975 में 13वें मिस इंडिया खिताब को मीनाक्षी कुपराट ने अपने नाम किया। उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में मिस इंडिया खिताब को अपने नाम किया। वो बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने इन सबसे दूर रहने का फैसला किया। 1976 में 14वें मिस इंडिया खिताब को नैना सुधीर बलसवार ने अपने नाम किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और वो एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने 1976 में मिस इंडिया यूनिवर्स और मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। साथ ही उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में काम किया। 1977 में 15वें मिस इंडिया खिताब को विनीता बोस ने अपने नाम किया और अपनी सौंदर्यता और टैलेंट का लोहा मनवाया। 1978 में 16वें मिस इंडिया खिताब को आलमजीत कौर चौहान ने अपने नाम किया। वो पेशे से एक वकील भी हैं। उन्होंने मॉडलिंग को छोड़ वकील बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस पंजाबी सुंदरी ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार जीतकर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार मान्यता अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड बनाया। 1989 में 18वें मिस इंडिया खिताब को सौरू संपत ने अपने नाम किया। वो एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने पीएचडी भी की है। कॉमेडी सीरियल ये जो है छिगड़ी में मुख्य भूमिका निभाने के बाद स्वरूप की लोकप्रियता और बढ़ गई। 1980 में 18वें मिस इंडिया खिताब को संगीता बिजलानी ने अपने नाम किया। उनका मॉडलिंग करियर तब शुरू हुआ जब वो महज 16 साल की थी। वो निरमा और पाउंड जैसे बड़े ब्रांड का चेहरा थी। उसी वर्ष उन्होंने कोरिया में हुए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया। फिर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन से शादी कर ली और फिर तलाक भी हो गया। 1981 में 19वें मिस इंडिया खिताब को रचिता कुमार ने अपने नाम किया। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भाग लिया। उन्होंने ग्लैमर और चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहने का फैसला किया और शादी करके गृहिणी बन गई। फिलहाल वो बेंगलोर कर्नाटक में बस गई। 1982 में 20वें मिस इंडिया खिताब को पमेला चौधरी सिंह ने अपने नाम किया। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया। बाद में वो शादी करके यूरोप चली गई। मॉडल के अलावा वो एक पेशावर फोटोग्राफर भी थी और एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट के रूप में काम करती थी। 1983 में 21वें मिस इंडिया खिताब को रेखा हांडे ने जीता। उन्होंने मिस इंडिया के साथ मिस कर्नाटक, मिस बेंगलोर, स्प्रिंग क्वीन जैसे कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। फिलहाल वो अपना खुद का व्यवसाय चला रही हैं। 1984 में 22वें मिस इंडिया खिताब को जूही चावला ने अपने नाम किया। उसी वर्ष उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया और सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार भी अपने नाम किया। जूही चावला का फिल्मी सफर भी बहुत शानदार रहा। सभी के दिलों पर राज किया और कई सारी हिट
हिट फिल्मों में काम किया। फिलहाल वो IPL में KKR टीम की सहमालिक है और उनकी टीम ने 2 बार IPL का खिताब भी जीता। 1983 में 23वें मिस इंडिया खिताब को सोनू वालिया ने अपने नाम किया। सोनू ने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया और सफल रही। उन्हें खून भरी मांग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। 2008 तक वो फिल्मों में सक्रिय रही। 1986 में 24वें मिस इंडिया खिताब को मेहर जेसिया ने अपने नाम किया। वो अभिनेता अर्जुन रामपाल की पूर्व पत्नी भी थी। 1987 में 25वें मिस इंडिया खिताब को प्रियदर्शनी प्रधान ने अपने नाम किया। उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार भी जीता और जापान में आयोजित मिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति राजदूत के रूप में भी काम किया। 1988 में 26वें मिस इंडिया खिताब को चंडीगढ़ की डॉली मिन्हास ने अपने नाम किया। डॉली मिन्हास कई फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दी, जिसमें शक्तिमान में कैट वुमेन के रूप में उनकी भूमिका भी शामिल है। फिलहाल वो कई फिल्मों और क्षेत्रीय धारावाहिकों में अभिनय कर रही हैं। 1990 में 27वें मिस इंडिया खिताब को सुजैन सबलोक ने अपने नाम किया। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया, जहां उन्होंने टॉप 10 तक का सफर तय किया। हालांकि उनके स्विम सूट राउंड स्कोर को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। 1991 में 28वें मिस इंडिया खिताब को क्रिस्टाबेल होवी ने अपने नाम किया। वो चेन्नई से है। उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो दुबई में जाकर बस गई। 1992 में 29वें मिस इंडिया खिताब को मधु साफरे ने अपने नाम किया। इस भारतीय मॉडल को हमेशा अपने लुक और विवादास्पद अनुभव के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मधु एक एथलीट से मॉडल बनी। बाद में उन्होंने मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया, जहां न्यायाधीशों ने उनका जवाब बहुत सीधा और राजनीतिक रूप से गलत पाया, जिसके चलते उन्हें सेकंड रनर अप का स्थान मिला। 1993 में 30वें मिस इंडिया खिताब को नम्रता ने जीता, जो अब टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी है। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स पेजेंट में 6ठा स्थान और मिस एशिया पैसिफिक में प्रथम रनर अप रही। बाद में वो कई बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई दी। 1994 में 31वें मिस इंडिया खिताब को सुष्मिता सेन ने अपने नाम किया। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स बनने के लिए सबसे पसंदीदा ऐश्वर्या राय को हरा दिया। ऐश्वर्या राय आगे चलकर मिस वर्ल्ड बनी, लेकिन सुष्मिता सेन नहीं रुकी। उन्होंने अपनी सुंदरता और दिमाग से इतिहास में पहली बार भारतीय महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और अपनी सुंदरता का परचम पूरी दुनिया में लहराया। ये सब उन्होंने महज 19 साल की उम्र में किया था। 1995 में 32वें मिस इंडिया खिताब को मनप्रीत बरार ने जीता। उसी साल वो मिस यूनिवर्स प्रेजेंट में पहली रनर अप रही। वो लग्जरी ब्रांड ओमेगा के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 1996 में 33वें मिस इंडिया खिताब को संध्या चिब ने अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और अमेरिका में चली गई। साथ ही वो अमेरिका में एक भारतीय रेस्तरां की मालिक हैं। 1997 में 34वें मिस इंडिया खिताब को नफीसा जोशफ ने अपने नाम किया। वो मिस यूनिवर्स पेजेंट में फाइनलिस्ट थी। महज 12 साल की उम्र में नफीसा ने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और 2004 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1998 में 35वें मिस इंडिया खिताब को लुमेराना डिसूजा ने जीता। फिर उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया, जहां वो टॉप 10 तक पहुंची। बाद में उन्होंने सफल मॉडलिंग करियर से ब्रेक लिया। 2002 में हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी से मनोवैज्ञानिक में BA किया। 1999 में आयोजित 36वें मिस इंडिया खिताब को गुल पनाग ने अपने नाम किया। फिर मिस यूनिवर्स में भी भाग लिया और 6ठे स्थान पर रही। फिर गुल एक सफल मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। सन 2000 में 37वें मिस इंडिया खिताब को लारा दत्ता ने जीता। उससे पहले लारा दत्ता ने 1997 में मिस इंटर कॉन्टिनेंटल का खिताब भी जीता था। लारा दत्ता ने सुष्मिता सेन के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का नाम फिर से रोशन किया। लारा दत्ता ने सन 2000 में इतिहास रचते हुए मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया और मिस यूनिवर्स का खिताब एक बार फिर से भारत वापस आ गया। लारा दत्ता का फिल्मों में करियर बहुत शानदार रहा। लारा दत्ता ने 2001 में UNFPA सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 2001 में 38वें मिस इंडिया खिताब को सेलिना ने अपने नाम किया। फिर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चौथी रनर अप रही। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। 2002 में 39वें मिस इंडिया खिताब को नेहा धूपिया ने अपने नाम किया और फिर मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट किया और टॉप 10 तक पहुंची। केरल में जन्मी नेहा धूपिया फिलहाल मुंबई में बस गई हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। फिलहाल MTV रोडीज में जज का रोल निभा रही हैं। 2003 में 40वें मिस इंडिया खिताब को निकिता आनंद ने जीता। उन्होंने मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनका अभिनय करियर अच्छा नहीं रहा। 2004 में 41वें मिस इंडिया खिताब को तनुश्री दत्ता ने अपने नाम किया और फिर मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट किया और टॉप 10 तक पहुंची। तनुश्री ने आशिक बनाया, आपने जैसी फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड भी जीते। 2005 में 42वें मिस इंडिया खिताब को अमृता थापर ने अपने नाम किया। फिर उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म करने की बजाय एक स्टाइलिस्ट और एक फैशन डिजाइनर बनने के अपने सपने का पीछा किया। 2006 में 43वें मिस इंडिया खिताब को नेहा कपूर ने जीता। उन्होंने फेमिना मिस फ्रेश फेस और फेमिना मिस फोटोजेनिक सबटाइटल भी जीता। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया और टॉप 20 तक पहुंची। उन्होंने अभिनेता कुणाल नैयर से शादी कर ली। 2007 में 44वें मिस इंडिया खिताब को सारा जेन ने अपने नाम किया। सारा मस्कट में पैदा हुई और भारत चली गई और फिर मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाया और कई हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। 2008 में 45वें मिस इंडिया खिताब को पार्वती उमानुकुट्टन ने अपने नाम किया। वो मिस फोटोजेनिक, मिस ब्यूटीफुल हेयर और मिस पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी की भी विजेता बनी। साथ ही वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में रनर अप रही। उन्होंने और भी कई खिताब अपने नाम किए। 2009 में 46वें मिस इंडिया खिताब को पूजा चोपड़ा ने अपने नाम किया और फिर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया। पूजा को उसी साल देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। 2010 में 47वें मिस इंडिया खिताब को मनस्वी ने जीता। साथ ही वो कई टैलेंट की धनी थी। साथ ही उन्होंने फेमिना मिस गोल्डन हार्ट, फेमिना मिस कैटवॉक, फेमिना मिस ब्यूटीफुल स्किन और फेमिना मिस नेचुरल ब्यूटी सहित 4 उप शीर्षक भी जीते। 2011 में 48वें मिस इंडिया खिताब को कनिष्ठा ने अपने नाम किया। साथ ही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उन्हें टॉप 30 स्थान के साथ समझौता करना पड़ा। 2012 में 49वें मिस इंडिया खिताब को वानिया मिश्रा ने अपने नाम किया। उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 7वां स्थान हासिल किया। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड से दूर रहने का फैसला किया। 2013 में 50वें मिस इंडिया खिताब को नवनीत कौर ढिल्लों ने जीता। वो मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में टॉप 20 तक पहुंची। उसी प्रतियोगिता में उन्होंने मिस मल्टीमीडिया का पुरस्कार भी जीता। 2014 में 51वें मिस इंडिया खिताब को कोयल राणा ने अपने नाम किया। 15 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, फिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में टॉप 10 तक पहुंची। साथ ही उन्होंने मिस वर्ल्ड एशिया जैसे बहुत सारे खिताब अपने नाम किए। 2015 में 52वें मिस इंडिया खिताब को अदिति ने अपने नाम किया। साथ ही उन्होंने मिस ब्यूटीफुल हेयर और मिस सुडोकू का खिताब भी अपने नाम किया। 2016 में 53वें मिस इंडिया खिताब को प्रियदर्शनी चटर्जी ने अपने नाम किया। फिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में टॉप 20 तक पहुंची। उससे पहले उन्हें फेमिना मिस इंडिया दिल्ली का ताज पहनाया गया। 2017 में 54वें मिस इंडिया खिताब को मानुषी चिल्लर ने अपने नाम किया और 2017 में ही मानुषी ने मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम किया। वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली 6ठी भारतीय महिला बनी। उन्होंने कई विज्ञापन में काम किया और ऐतिहासिक नाटक पृथ्वीराज के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 2018 में 55वें मिस इंडिया खिताब को अनुकृति व्यास ने अपने नाम किया। उन्होंने मिस ब्यूटीफुल स्माइल जैसे कई खिताबों के अपने नाम किया। उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया। 2019 में 56वें मिस इंडिया खिताब को सुमन राव ने जीता। सुमन राव मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में दूसरी रनर अप रही। उन्हें मिस वर्ल्ड एशिया का ताज भी पहनाया गया। 2020 में 57वें मिस इंडिया खिताब को मनासा वाराणसी ने अपने नाम किया और अपनी खूबसूरती का परचम लहराया। तो ये थी 1952 से लेकर अब तक मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सभी महिलाओं की सूची, जिसमें बहुत सारी मिस इंडिया ने मिस इंडिया के खिताब के साथ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे खिताब भी अपने नाम किए। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप देख रहे हैं द राप चिक। बहुत बहुत शुक्रिया।